हम इंसान पिछले 169 सालों से ऑडियो रिकॉर्डिंग या साउंड रिकॉर्डिंग करने में पूरी तरह से कैपेबल हैं। इस रिकॉर्डिंग की इन्वेंशन के जरिए हमने कई अमेजिंग हिस्टोरिकल इवेंट्स को रिकॉर्ड किया है, जिन्हें हम आज भी सुन सकते हैं और उस पर्टिकुलर मोमेंट में जी सकते हैं। लेकिन आज हम कुछ ऐसी रियल और क्रीपी रोंगटे खड़े कर देने वाली ऑडियो रिकॉर्डिंग्स को या साउंड को सुनेंगे जो कि रैंडमली रिकॉर्ड हो गई। तो अगर आपके पास हेडफोन या ईयरफोन है तो उसे पहन लो और किसी शांत जगह पर बैठ जाओ। साउंड रिकॉर्डिंग का इन्वेंशन यानी आविष्कार 1857 में इन्होंने किया था। नाम नीचे पढ़ लेना। जब इन्होंने फोनोटोग्राफ का इन्वेंशन किया था तो माना जाता है कि इन्होंने यू क्लेयर डिला ल्यून नामक एक गीत उसमें रिकॉर्ड किया जो इन्होंने खुद गाया था। लेकिन आज के मॉडर्न ऑडियो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ये सुनने में बहुत ही क्रीपी लगता है। ये रही वो रियल फोनोटोग्राफ की साउंड रिकॉर्डिंग। साल 2012 ये वही साल था जिसमें दुनिया के खत्म होने का दावा किया जाता था, जिस पे बेस्ड हॉलीवुड ने एक मस्त सी मूवी बनाई थी और टाइटल भी 2012 ही रखा ताकि लोग रिलेट कर पाएं और उस डर को करीब से महसूस कर पाएं। पर राजस्थान के लोगों ने इस डर को बिल्कुल हकीकत में जिया था। 18 दिसंबर 2012 के दिन वहाँ के लोगों ने एक अननोन बूम साउंड को सुना। ये रही वो साउंड। इस घटना के बाद काफी दिनों तक इसकी जांच होती रही कि आखिर इस सोनिक बूम का सोर्स क्या था। कुछ लोगों को लगा कि ये कोई सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट होगा, पर एयरफोर्स ने इस क्लेम को बिल्कुल नकार दिया और आज तक इसका कोई एविडेंस नहीं मिला कि ये आवाज आखिर कहां से आई थी। प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशियन, जो कि विश्व का सबसे गहरा और सबसे बड़ा महासागर है, जो अर्थ के लगभग 30% हिस्से को अकेले कवर करता है, इसकी गहराइयों में एक अजीब आवाज रिकॉर्ड की गई, जिसे साल 1997 में अमेरिका के नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक के साइंटिस्ट ने रिकॉर्ड किया था और ये ब्लूप नाम से काफी फेमस भी है। ये रही वो फेमस साउंड। इस साउंड के बारे में इंटरनेट पर काफी सारी थ्योरीज हैं। माना जाता है कि ये साउंड किसी अननोन सी क्रिएचर की है जो साइज में, आकार में ब्लू व्हेल से भी 5 से 10 गुना बड़ा हो सकता है। ब्लू व्हेल के साइज का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि सिर्फ उसकी टंग यानी उसकी जीभ ही एक हाथी के बराबर होती है। तो जिस जीव ने ये ब्लूप साउंड क्रिएट किया वो जीव कितना बड़ा होगा। साइंटिस्ट का मानना है कि वो अननोन जीव कुछ इस तरह से दिखता होगा। एक थ्योरी ये भी है कि ये साउंड पानी के नीचे किसी बड़े आइसबर्ग के टूटने के कारण बनी। आप क्या सोचते हो कमेंट में बताना। आपको पता ही होगा कि 1960 के दशक में अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच जबरदस्त स्पेस रेस कंपटीशन था, क्योंकि जो भी देश सबसे पहले स्पेस में पहुंच जाता वो हमेशा के लिए खुद को गौरवान्वित यानी प्राइड महसूस कर सकता था। और आपको पता है कि कंपटीशन में लोग कुछ भी कर सकते हैं। इसी होड़ के दौरान सोवियत यूनियन के कुछ हिडन स्पेस मिशन से जुड़ी एक बहुत ही डरावनी और रहस्यमयी ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई। इस रिकॉर्डिंग में एक अजनबी महिला की आवाज सुनी जा सकती है जो घबराहट में रूसी भाषा बोल रही है। आज तक सोवियत यूनियन के किसी भी आधिकारिक डॉक्यूमेंट में इस महिला का नाम या मिशन का कोई भी उल्लेख नहीं मिला और ये साउंड आज तक एक मिस्ट्री है। साल 2002 में जब कैसनी स्पेसक्राफ्ट शनि ग्रह के पास गया तो उसने शनि ग्रह से आने वाली इस रहस्यमय साउंड को रिकॉर्ड कर लिया। साइंटिस्ट इस साउंड का सोर्स सैटर्न यानी शनि से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो एम्बिशंस या वेव्स
यानी विद्युत चुंबकीय रेडियो तरंगों को बताते हैं, जो एक डरावनी चीखने जैसी आवाज है। ये रही वो ओरिजिनल रिकॉर्डेड साउंड जो कैसनी ने वहां जाते ही रिकॉर्ड की थी। पंद्रह अगस्त 1977 को ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी के बिग ईयर रेडियो टेलीस्कोप ने डीप स्पेस के धनु तारामंडल की ओर से आने वाले एक मिस्टीरियस नैरो बैंड सिग्नल को पकड़ा, जो कि एक 72 सेकेंड्स का एक रेडियो सिग्नल था और फिर दोबारा आज तक नहीं आया। ये कोई डायरेक्ट साउंड रिकॉर्डिंग नहीं थी, बल्कि रेडियो डाटा था जिसे बाद में साउंड में बदला गया। ये साउंड या सिग्नल वाव सिग्नल के नाम से दुनिया भर में प्रचलित है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह सिग्नल किसी एलियन स्पेसक्राफ्ट से ओरिजिनेट हुआ था। धनु तारामंडल, जहां शायद हमसे भी एडवांस्ड एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इंटेलिजेंस निवास करती है। अब चलो मंगल पर चलते हैं, जिसके पीछे ये आदमी हाथ धोकर पड़ गया है। नासा के परसेवरेंस और इनसाइट रोवर्स ने मंगल ग्रह पर कुछ डरावनी और बिल्कुल लुल यानी लो फ्रीक्वेंसी की कई अलग अलग साउंड्स को रिकॉर्ड किया था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि मार्स पर अर्थ के कंपैरिजन में आवाज बहुत धीमी ट्रेवल करती है। अर्थ पर आवाज की गति 340 मीटर पर सेकंड है, तो वहीं मार्स पे ये सिर्फ 240 मीटर पर सेकंड है, जिस कारण वहां चलने वाली तेज हवाएं, धूल भरी आंधी और समय समय पर उल्का पिंडों के टकराने की आवाजें पृथ्वी की तुलना में बिल्कुल मामूली सी लगती हैं। ये रही वो ओरिजिनल साउंड रिकॉर्डिंग्स। तो बताइए दोस्त, ये वीडियो आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट जरूर करना और मुझे फॉलो करना मत भूलना इन जगहों पर। चलो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। आपका दिन सुंदर हो।